हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है और एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की सीरीज में एक बार तहे दिल से आपका अभिनंदन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज पार्ट 6 है। आपको मैंने बताया होगा पहले भी कि पार्ट 6 में हमने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन आपके छूट गए हैं आप पिछले 5 पार्टों में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर इस तरीके से देना है कि आपको कितनी नॉलेज है। आप पहले इसको चेक किया करिए कि कितना हमको इसकी नॉलेज है। 50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आते हैं हम हर एक पार्ट में, तो 50 क्वेश्चन में से आप अपना आइडिया, इससे आपकी तैयारी भी होगी और आगे की। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है या गोदावरी है? देखिए भारत में पूछ रहा है, वो भारत में प्रवाहित होने वाली, तो ये गंगा हो जाएगी। 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। यदि भारत में से होकर बहने वाली पूछता तो ब्रह्मपुत्र होती, और यदि वो आपसे एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछता, आप समझ लीजिए एशिया की नदी पूछता, तो ये होती यांगसी नदी। यांगसी नदी 5797 किलोमीटर है और चीन में है ये नदी। कहां पर है? चीन में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानती है ना? अरुण भी कह देते हैं, अरुणा भी कह देते हैं, तो ये नदी कौन सी है जो अरुणा के नाम से? ये है बिहार का शोक कोसी नदी। जब आप ये इसको भारत को आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपका नेपाल है, ठीक है? तो नेपाल में से हमारे बिहार में एंट्री करती है और पहले अरुणा कहलाती है, फिर इंद्रावती कहलाती है, पहले इंद्रावती फिर अरुणा, और अरुणा के नाम से भारत में एंट्री कर जाती है। इसका नाम इंद्रावती भी है। कहां पर है? नेपाल में। अरुणा और इंद्रावती नेपाल में कोसी नदी के नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच में पर्वत श्रृंखला के बीच में से होकर जाती है? तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से एक ही नदी जाती है और वो है नर्मदा। आप इसको धीरे धीरे एक अपना संकलन इकट्ठा कर लें, पेपर में कभी भी आप फेल नहीं हो सकते। जीएस अगर यदि आपकी अच्छी हो तो। भारत की लवणीय नदी कौन सी पूछी है? लवणीय नदी देखिए लूनी है, लूनी, ले पे लवण, ले पे लूनी। आप थोड़ा सा इसको आइडिया लगा के याद कर लें कि लूनी नदी में लवण है, लूनी नदी में लवण है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? देखिए उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। किस नदी कहते हैं? ब्राह्मणी नदी को। जमशेदपुर में जो स्टील है, स्टील का जो प्लांट है वो ब्राह्मणी नदी के किनारे है। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा। देखिए तवा, चिमटा, फोगली, इस तरह के जो नाम होते हैं मध्य प्रदेश में है ज्यादातर नदियों के नाम। और ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। किसकी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? एस्चुरी होता क्या है? मान लीजिए कि यहाँ पर समुद्र है, ठीक है? तो समुद्र जो है, ये मान लीजिए मिट्टी है हमारी, तो मिट्टी में काट काट कर जगह बनाती है, उसको एस्चुरी कहते हैं। मिट्टी को काट काट कर पानी अपनी जगह बना लेता है, उसको एस्चुरी कहते हैं। महानदी में एस्चुरी नहीं बनती, महानदी में एस्चुरी नहीं बनती है। मानस किसकी सहायक नदी है? मानस किसकी सहायक नदी है? आपसे पूछा गया है। मानस किस नदी की उपनदी है? सॉरी, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस ब्रह्मपुत्र की, मानस ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। किसकी नदी है? ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। देखिए ये जो वर्ड है ये है मांजुली, अंक की बिंदी लगेगी यहाँ पे। मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। मांजुली एक नदी द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। सांगपो कहते हैं चीन में इस नदी को। अगला है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? आपसे पूछा गया है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। सोन नदी आपकी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, ठीक है ना? आप थोड़ा थोड़ा संकलन को इकट्ठा कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? ठीक है ना? तो इसमें सोन नदी यमुना से नहीं मिलती, सोन नदी यमुना से नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ठीक है ना? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर चंबल नदी बहती है, तो ये आपका हो जाएगा डी आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। सिंधु की सहायक नदी पूछी है और हिमाचल प्रदेश से बह रही है, तो कौन सी होगी? सतलज नदी है। कौन सी है? सतलज। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो देखिए हिमालय से जो परे की नदी है वो सतलज है।
हिमालय से परे की नदी कौन सी है? सतलज। इसको ट्रांस हिमालय नदियां भी कहते हैं, जिसमें सिंधु ब्रह्मपुत्र और सतलज आ जाते हैं। गंगा कभी नहीं होती ट्रांस हिमालय से परे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट का परिवाहित करने वाली नदी। देखिए, जब नदी बहती है तो अपने साथ कुछ तल में जो कुछ कूड़ा करकट होता है उसको ले आती है। वो कौन नदी लाएगी जिसका बहाव तेज होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो ऊंचाई से भारत में प्रवेश करती है, तो तलछट का लाने वाली नदी है। जौनपुर किस नदी के किनारे है? जौनपुर, ठीक है ना। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, गोमती, ठीक है ना। जौनपुर गोमती नदी के किनारे, आप इसको याद रखें। और फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन सब जानते हैं, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। यहीं पर सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, जिसे झेलम का युद्ध या वेतस्ता का युद्ध भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक, देखिए नासिक के बारे में पूछा गया है। नासिक में एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है और ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में नदी कौन सी है? गोदावरी। इसका आंसर बी हो जाएगा। गोवा राज्य की राजधानी पणजी। गोवा राज्य की राजधानी पणजी। तो देखिए गोवा जो है पणजी गोवा की राजधानी और मांडवी नदी के किनारे है, ठीक है ना। मांडवी, एक मूवी में संजय दत्त ने एक रोल निभाया था, उसमें कहा था यहाँ मांडवा में कांचा का राज चलता है। तो ये कांचा जो है मांडवा, ये मांडवी वही है जहां पर उसकी शूटिंग हुई थी, ठीक है ना। आप बता, थोड़ा चीजों में भी अगर देखा करें तो बहुत सारी ज्योग्राफी छुपी हुई है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए सूरत जो है वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? ताप्ती। देखिए सूरज पड़ेगा तो तब जाओगे, सूरज ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कहां पर स्थित है? ताप्ती नदी किनारे। अगला है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी है? गंगा नदी प्रांतीय राजधानी पूछा है। देखिए पटना जो है गंगा नदी की राजधानी पूछा है, तो आप पटना यहां पर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? कौन सा शहर यमुना नदी के, देखिए दिल्ली जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। बाकी कानपुर, वाराणसी और पटना सब गंगा नदी के किनारे है, लेकिन दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के तट पर स्थित है? गोमती। गाय माता तो जौ खाएंगी। गाय, देखो पिछले मैंने पहले बताया था, गाय गौ है तो जौ खाएगी, गाय जौ खाएगी, तो गोमती नदी जौनपुर। पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछा था आपसे कि जौनपुर कौन सी नदी किनारे है? तो गोमती। तो जौ आ जाए तो गाय पर टिक लगाना। अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम कहां मिलते हैं? सब जानते हैं, प्रयागराज हमारे इलाहाबाद में। इसका आंसर सी हो जाएगा। आपको ये याद पता होना चाहिए। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर, देखिए जमशेदपुर मैंने अभी आपको बताया था स्टील कंपनियां हैं स्वर्णरेखा नदी के किनारे, तो जमशेदपुर जो है जमशेदजी टाटा ने इसको बताया था। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे स्थित है? साबरमती अपने अहमदाबाद नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरयू नदी के किनारे है? सरयू नदी के, देखिए इलाहाबाद, अयोध्या जो है भगवान राम का अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर, इसे दक्षिण की पवित्र गंगा भी कहते हैं, इसे दक्षिण की पवित्र गंगा भी कहते हैं। अब आपको बताना है तिरुचिरापल्ली या मैसूर या बेंगलोर या हैदराबाद। देखिए तिरुचिरापल्ली जो है आंसर ए, ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। स्टील सिटी राउरकेला, मैं कई बार बता चुका हूं, आपको पता होना चाहिए। स्टील की बात आएगी, स्वर्णरेखा नदी आपका आंसर हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। जमशेदपुर भी यहीं स्थित है, स्वर्णरेखा नदी किनारे। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये मूसी नदी के किनारे है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर नदी किनारे तट पर नहीं बसा है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और भोपाल जो है आपका, ये किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? कानपुर, पटना, बरौनी और दिल्ली। देखिए ये सब जानते हैं कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो ये गंगा नदी के तट पर कैसे हो सकता है? अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आगरा सिकंदर लोदी ने बसाया था, जिसने गजे सिकंदरी भी बनवाया था, ठीक है ना। सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा, और आगरा यमुना नदी के किनारे है। कई बार ताजमहल भी पूछ लेते हैं कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप यमुना पर टिक लगाएंगे, क्योंकि ताजमहल आगरा में है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आती? देखिए शारदा बांध परियोजना भी भारत नेपाल के बीच में है, टनकपुर भी वहीं है, पंचेश्वरी, लेकिन चोखा परियोजना जो है ये आपकी भारत और नेपाल के बीच में
नहीं है। मयूराक्षी परियोजना भारत में कौन से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं? देखिए मयूर नाचेगा कहाँ? मयूर नाचेगा बंगाल में और झारखंड में। मयूर नाचेगा बंगाल में और झारखंड में। मयूर मतलब मोर, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। अब ये नहीं पूछ रहे थे भाखड़ा नागल बांध परियोजना पंजाब में है, आपसे पूछेंगे कौन कौन से राज्य से लाभान्वित होते हैं। तो देखिए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों ही इससे लाभान्वित होते हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य बताइए। दामोदर, देखिए पश्चिम बंगाल या बिहार और उड़ीसा, या पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, या बंगाल और झारखंड। आपसे पूछी है दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? पश्चिम बंगाल और झारखंड। दामोदर नदी घाटी परियोजना पूछी थी। अगला क्वेश्चन है, उकाई परियोजना कहां पर स्थित है? उकाई परियोजना पूछी गई है आपसे। उकाई परियोजना मध्य प्रदेश के ताप्ती नदी पर, गुजरात के ताप्ती नदी पर है, या उकाई परियोजना गुजरात में साबरमती नदी के किनारे है, या आपका मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर है। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी परियोजना कहां पर है? नाथपा झाकरी परियोजना बहुत फेमस परियोजना है भारत की, और पहले तो ये सवाल बड़ा फेमस हुआ करता था, हर एग्जाम में आया करता था। तो हिमाचल प्रदेश में है नाथपा झाकरी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। देखिए महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग जलप्रपात का एक दूसरा नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है, जिसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। कर्नाटक में शरावती नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तमिलनाडु और केरल के बीच में संयुक्त परियोजना कौन कौन सी है? केरल और तमिलनाडु के बीच में पराम्बीकुलम और अलियार। पराम्बीकुलम और अलियार जो है तमिलनाडु और केरल के बीच में है ना। संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, दोनों राज्य मिलकर बनाते हैं इसको। अगला है ढिकरौंग जल विद्युत परियोजना। ढिकरौंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? आपसे पूछा गया है ढिकरौंग, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ढिकरौंग कई बार परीक्षा में सीजीएल में आया था पिछली बार क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको उठाकर यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश में है। संजय जल विद्युत परियोजना कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना भारत किस राज्य में है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में? सब जानते हैं इडुक्की कहां पर है? केरल में है। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर। ये बाण सागर नहीं है, ये बाण सागर परियोजना है। बाण सागर परियोजना, इसमें आकर लगा हुआ है। तो बाण सागर परियोजना किस किस राज्य से होगा, किस किस राज्य में है? बाण सागर यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है ना, तो ये यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार में बाण सागर परियोजना है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों में सम्मिलित है? मचकुंड पूछा है, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों में शामिल है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल और बिहार में मचकुंड परियोजना जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना पूछी है, नदी घाटी। देखिए परियोजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन नदी घाटी परियोजना पूछी गई है आपसे, तो वो कौन सी है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना। भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है भारत में प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना पूछ ली है। ठीक है ना, भारत में बहुउद्देश्य प्रथम पूछी है। प्रथम जो है वो दामोदर पे है। प्रथम किस पर है? दामोदर पर। और वैसे पूछे तो भाखड़ा नागल। अब देखिए सलाल परियोजना है ना, सलाल परियोजना कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलाल परियोजना कहां पर है? जम्मू कश्मीर। आज की हमारी 50 क्वेश्चन की सीरीज यहीं पर खत्म होती है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।